पाक फौज के 16 जवान वतन पर कुर्बान। जनूबी वजीरिस्तान के इलाका मकीन में खारिज की सिक्योरिटी फोर्सेज की चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश नाकाम। बहादुरी से लड़ते हुए 16 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। शदीद फायरिंग के तबादले में 8 खारजी मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौसर तरीके से खारिज के हमले की कोशिश नाकाम बना दी। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। शुहदा में लांस नाइक लियाकत अली, लांस नाइक मोहम्मद इसहाक, हवालदार अयूब खान शामिल। हवालदार उमर हयात, हवालदार मोहम्मद हयात, सिपाही महबूब रहमान भी शहीद। लांस नाइक शेर मोहम्मद, सिपाही एहसानुल हक, सिपाही जुनैद भी शुहदा में शामिल। मजमूम वाक़े के मनसूबा साजों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। ISPR सदर और वज़ीर आज़म की फितनतुल ख़वारिज किए हमले की कोशिश की शदीद मजम्मत। शहीद सिक्योरिटी एहलकारों को खिराज अकीदत पेश। रियासती इदारों पर हमला करने वाले अंजाम को पहुंच गए। फौजी अदालतों ने सानह 9 मई में मुलव्वस 25 मुजरिमान को सजाएं सुना दी। जिना हाउस हमले में मुलव्वस जान मोहम्मद खान को 10 साल कैद बामुशक्कत, मोहम्मद इमरान महबूब को 10 साल कैद बामुशक्कत, फहीम हैदर को 6 साल और अब्दुल हादी को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। अली शान को 10 साल, दाऊद खान को 10 साल, मोहम्मद हाशिर खान को 6 साल कैद बामुशक्कत, जबकि मोहम्मद आशिक खान को 4 साल कैद बामुशक्कत की सजा। ज़ियाउर रहमान को 10 साल कैद बामुशक्कत, मोहम्मद बिलावल को 2 साल कैद बामुशक्कत और अली इफ्तिखार को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। ISPR GHQ हमले में मुलव्वस राजा मोहम्मद एहसान को 10 साल, उमर फारूक को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। PF बेस मियाँ वाली हमले में मुलव्वस बाबर जमाल को 10 साल, अनवर खान को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलव्वस रहमतुल्लाह को 10 साल और यासिर नवाज को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। बन्नू कैंट हमले में मुलव्वस मोहम्मद आफाक खान को 9 साल, चकदरा किला हमले में मुलव्वस दाऊद खान को 7 साल, मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलव्वस जाहिद खान को 4 साल, खुरम शहजाद को 3 साल कैद बामुशक्कत की सजा। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलव्वस सईद आलम को 2 साल, अद्नान अहमद और शाकिरुल्लाह को 10-10 साल कैद बामुशक्कत। ISI ऑफिस फैसलाबाद हमले में मुलव्वस लईक अहमद को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। मिलिट्री कोर्ट से सजा पाने वाले 2 PTI वर्कर अडयाला जेल मुंतकिल। मुजरिम राजा एहसान और उमर फारूक ने 10-10 साल कैद की सजा पाई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। कोयटा में दर्जा हरारत -6, कलाद में -5 रिकॉर्ड। नीलम, आज़ाद कश्मीर में झीलें और आबशारें जम गईं। ताओबट में पारा -22 डिग्री तक गिर गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे। मोटरवे M4 खानेवाल से अब्दुल हकीम तक और मोटरवे M5 रहीम यार खान से घोटकी तक बंद करना पड़ी। पंजाब हुकूमत की पारा चुनार के लिए अद्वियात और जरूरी सामान की दूसरी खेप रवाना। वज़ीर आला मरियम नवाज का मजीद 5 ट्रक की फराहमी के लिए जरूरी इकदाम का हुक्म। पारा चुनार की बुजुर्ग मरीजा फौरी ऑपरेशन के लिए पंजाब एयर एम्बुलेंस सर्विस के जरिए इस्लामाबाद मुंतकिल। 60 साल मरीजा के बेटे ज़ीशान हैदर का वज़ीर आला मरियम नवाज से तशक्कुर। एयर एम्बुलेंस सर्विस को सराहा। मरियम नवाज ने कहा, सियासत नहीं खिदमत का वक्त है। कुरम के अवाम मुश्किल में हैं। पारा चुनार के अवाम हमारे अपने हैं। मुसीबत और मुश्किल में तनहा नहीं छोड़ सकते। अवाम की ज़रूरत के मुताबिक मोबाइल हेल्थ यूनिट भी भेजा जाएगा। मुसीबत ज़दा लोगों की मदद हमारा नस्बुल ऐन है। वज़ीर दाखिला के पासपोर्ट ऑफिस, अवामी मरकज़ और नादरा सेंटर डिफेंस के दौरे। मोहसिन नकवी ने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात की। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनवाने के अमल के बारे में पूछा। शहरियों ने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनवाने के निज़ाम को सराहा और इत्मीनान का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा, शहरियों को पासपोर्ट मिलने में ताख़ीर का इजाला किया जा रहा है। शहरियों को अब मुकर्ररा मुद्दत के अंदर पासपोर्ट मिलेंगे। FIA गुजरांवाला कार्रवाई। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस इंसानी स्मगलर्स समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान में मोहम्मद असलम और सईद अहमद शामिल। मुल्जिम मोहम्मद असलम यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस और इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस बैनुल अक़वामी गैंग का कारिंदा है। गिरफ्तार मुल्जिम ने मुतासरीन को यूरोप भिजवाने के नाम पर लाखों रुपए हथाए।
कराची के इलाके डिफेंस फेज 7 में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 अगवाकार हलाक, 2 फरार, मुल्जिमान के कब्जे से मगवी को बाजियाब करवा लिया गया। अगवाकारों ने गुज़श्ता रोज डिफेंस फेज 8 से ज़ईफुल उम्र शख्स को अगवा किया था। कराची में डकैती की बढ़ती हुई वारदातें, नई मोटरसाइकिल छीनने के दौरान मुल्जिमान ने फायरिंग करके शहरी जमाल खान को कत्ल कर दिया। वाक़े के बाद मुल्जिमान फरार हो गए। वनडे सीरीज में वाइट वॉश का मिशन, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरा और आखिरी वनडे आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान ने दूसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका को 81 रन से शिकस्त दी थी। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक खेली जाएगी। मुमकिन शेड्यूल सामने आ गया। इफ्तिताही मैच मेजबान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को होगा। तमाम स्टेक होल्डर्स दुबई का न्यूट्रल वेन्यू होने पर मुत्तफिक। भारत अपने मैचेस दुबई में खेलेगा। भारत के क्वालिफाई न करने की सूरत में फाइनल लाहौर में होगा। इवेंट का फाइनल 9 मार्च को होगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होने की मंजूरी पहले ही दे चुका है। आईसीसी जल्द चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान करेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास, सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच को 6 माह के लिए तौसीह दे दी गई। आईनी बेंच की तश्कील बरकरार रखने का फैसला 7-6 के तनासुब से हुआ। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने तमाम सुप्रीम कोर्ट जजेस को आईनी बेंच में शामिल करने की तजवीज़ दी। वोटिंग में 7 अरकान बेंच बरकरार रखने के हक में फैसला दिया। जुडिशल कमीशन ने चंद तरामीम के साथ जजेस तैनाती के रूल्स की मंजूरी दी। जजेस तैनाती रूल्स के हवाले से अवामी राय का भी जायजा। नौमई का मास्टरमाइंड बानी पीटीआई है। नौमई वाक़यात में मुलविस कोई शख्स नहीं बचेगा। तमाम किरदारों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। जिन्होंने नौमई के हमले किए उन्हें आज सजा सुनाई गई। कोर्ट कमांडर हाउस पर हमला करके दुश्मन के हाथ मजबूत किए गए। पीटीआई ने तशद्दुद की सियासत को फरोग दिया। ये सियासी दहशतगर्द हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारिक का अवामी इज्तिमा से खिताब। पीटीआई का मिलिट्री कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। ट्रायल्स में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। इंसाफ के हुसूल के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का रद्द अमल। पीटीआई के खिलाफ एक मजमूम जिद्दोजहद की जा रही है। किसी तकरीबकारी में हमारा कोई अमल दखल नहीं था। जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो 9 मई वाक़यात की तहकीकात करे। लतीफ़ खोसा का मुतालबा। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का केस गैर आईनी है। एक इल्ज़ाम लगाकर हमें अपने हुकूक से महरूम कर दिया जाता है। ऐसा मत करें, पूरी दुनिया में हमारा मजाक बनेगा। सलमान अकरम राजा। देखिए, इस तरह मज़ाकरात नहीं होते। ये नहीं हो सकता कि एक सिविल नाफरमानी की तलवार हमारे सरों पे लटका के, एक बंदूक जो है हमारी कनपट्टी पे तान के, और फिर कहा जाए कि जी आप कमेटी बनाएं वरना ही तो हम सिविल नाफरमानी की कॉल देंगे। ये वो लोग थे जिनको बतौर ईंधन इस्तेमाल किया गया। इनको इनकी जहन साजी की गई। इनको जो है इस पूरे प्रोसेस में धकेला गया और इस्तेमाल किया गया, जिसमें इमरान खान साहब हैं, वो बिल्कुल मास्टरमाइंड हैं। इसमें दीगर लोग हैं। उन्होंने पूरा ये प्लॉट तय किया, उन्होंने पूरा क्यूरेट किया और फिर केयरफुली उसको एग्जीक्यूट करवाया। बानी पीटीआई 9 मई के मास्टरमाइंड हैं। वर्कर्स को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया गया। मुज़ाकरात में बानी की रिहाई और 9 मई के मुल्जिमान पर कोई बात नहीं होगी। कनपट्टी पर सिविल नाफरमानी की बंदूक रख कर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। चाहते हैं पीटीआई से मुज़ाकरात की कमेटी में इत्तेहादी भी शामिल हों। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हुकूमत ट्रंप समेत कोई भी बैरूनी प्रेशर कबूल नहीं करेगी। बैरिस्टर अकील मलिक की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू।